Good morning, girls. Today we are going to discuss about shell programming. So basically, what is shell programming? जब हम एक से ज़्यादा कमांड्स को एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में स्टोर करते हैं और उस फाइल को एज अ कमांड हम रन कराते हैं, देन इट इज़ अ शेल प्रोग्रामिंग। और इस चीज़ को हम कहते हैं शेल स्क्रिप्ट्स। जो हमने ग्रुप ऑफ कमांड बनाए जो एक साथ हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं, देन दीज आर नोन एज शेल स्क्रिप्ट्स। और जनरली जो हम इस तरह की प्रोग्रामिंग करते हैं या स्क्रिप्ट्स बनाते हैं वो बॉन्ड शेल पे करते हैं हम लोग, ठीक है। एंड अगर हम कहें कि अगर हम ग्रुप ऑफ कमांड्स को एक फाइल में रख रहे हैं तो उस फाइल को जो हम एक्सटेंशन देते हैं दैट इज sh.sh एक्सटेंशन दिया जाता है, जिससे यूनिक्स इंटरप्रेटर को ये पता चलता है कि ये फाइल एक शेल स्क्रिप्ट फाइल है या एक सेल्फ एग्जीक्यूटिंग फाइल है। और इसको एग्जीक्यूट कराने के भी हमारे पास जनरली दो मेथड्स हैं, हम जो आगे देखेंगे। अब हम एक नॉर्मल वे में बात करें व्हाट इज़ अ शेल स्क्रिप्ट, तो जैसे हम सी में या जावा में प्रोग्राम्स बनाते हैं जहाँ पर हम कुछ सिंटैक्स यूज़ करते हैं, कुछ कीवर्ड्स यूज़ करते हैं और उनको यूज़ करके एक ऐसा पर्टिकुलर स्टेटमेंट स्क्रिप्ट बनाते हैं जिसको एग्जीक्यूट करके हमारा कुछ आउटपुट आता है या कुछ रिजल्ट आता है, तो उसको हम कहते हैं प्रोग्राम। और यही चीज़ जब हम यूनिक्स में डिज़ाइन करते हैं या यूनिक्स में इस तरह के हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं जो फ्रॉम टॉप टू बॉटम वर्क कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, तो उसको हम कहते हैं शेल स्क्रिप्ट्स। क्लियर। अब शेल स्क्रिप्ट्स की बात करें तो प्रोग्राम्स और इनमें डिफरेंस क्या है। इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि शेल स्क्रिप्ट्स बेसिकली थोड़ी सी स्लो वर्क करती हैं इन कंपैरिजन टू हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स। और इनकी जो हम बात करें तो एक्सटेंशन जैसे हम बात करें जावा प्रोग्राम की तो हम डॉट जावा से सेव करते हैं, सी की बात करें डॉट सी से सेव करते हैं, सी प्लस प्लस की बात करें डॉट सी पी पी से सेव करते हैं। बट शेल स्क्रिप्ट्स में एज सच कोई मैंडेटरी नहीं है कि हम डॉट एस एच लगाए ही लगाएं। हम नहीं लगाते हैं तो भी हम वर्क करा लेते हैं, क्योंकि हम इन फाइल्स को सेल्फ एग्जीक्यूटेबल यानी कि एज अ कमांड बना देते हैं और इनको हम एग्जीक्यूट ऐसे ही कराते हैं जैसे एक जनरली कमांड को लिखा जाता है। फाइन। तो जो तरीका है शेल स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूट करने का, तो वो मेथड इस तरीके से कि हम बेसिकली जब भी कोई कमांड या फाइल बना रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बॉन्ड शेल में एंटर करेंगे। बॉन्ड शेल में एंटर करने के बाद हम वी आई एडिटर में जाएंगे और वी आई एडिटर में हम सबसे पहले लिखते हैं दिस लाइन दैट इज हैश एक्सक्लेमेशन साइन /bin/sh। तो ये बताता है इंटरप्रेटर को, बेसिकली ये नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइन है जहां हमने हैश लगा दिया, तो ये कमेंट के लिए यूज़ किया जाता है हैश। जहां हमने ये प्लेस किया इसका मतलब हो गया कि ये बता रहा है कि ये एक इंटरप्रेटर को कि हम एक बिन फाइल बेसिकली हम एक शेल्फ स्क्रिप्ट जनरेट कर रहे हैं। हम बिन में इसका पाथ है यहाँ पर सेव किया जा रहा है, ठीक है। और सेकेंड लाइन जैसे हमने यहाँ पर दिया है, यहाँ हमने बताया कि हम नाम इसका स्क्रिप्ट डॉट एस एच रखेंगे, सैम्पल शेल स्क्रिप्ट है। और इसमें हमने बहुत बेसिक सा काम करा है, वेलकम टू शेल प्रोग्रामिंग, टुडेज डेट, उसके बाद कोलन लगा के सिंगल कोट्स में हमने डेट लिखा। हमने पहले भी लास्ट वीडियो में बताया था कि जब हम सिंगल कोट लगाते हैं तो उसका मतलब एग्जीक्यूटेशन के लिए होता है, एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसको एज अ कमांड ही वो लेगा, इसको एज अ स्टेटमेंट नहीं लेगा, ठीक है। एंड दिस मंथ्स कैलेंडर, उसके बाद कैल डेट प्लस एम, इस तरीके से हमने उसका पूरा मंथ दिया है। और जब हम इसको रन कराएंगे, हमने यहाँ माई शेल शेल दिया, तो शेल जो कमांड है डॉलर शेल यूज़ किया, इससे हमको आउटपुट में बॉन्ड शेल लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें दी हैं, जैसे क्लियरली हमने इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में भी आपको मेंशन किया है, द हैश कैरेक्टर इंडिकेट्स द कमेंट्स इन द शेल स्क्रिप्ट एंड ऑल द कैरेक्टर्स दैट फॉलो द हैश सिंबल आर इग्नोर्ड बाय द शेल। However, this does not apply to the first line which begins with hash. This because it is an interpreter line which always begins with hash, and hash के साथ देखिए हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है एंड पाथ नेम दिया है, जिससे हम बता रहे हैं शेल जो हमारा यूज़ हो रहा है वो कहाँ से यूज़ हो रहा है, रनिंग जो होगी वो कहाँ होगी। हमने बेसिकली यहाँ से पाथ सेट किया है, ठीक है। और सिर्फ अगर हैश यूज़ किया, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सिर्फ हैश यूज़ किया है, सॉरी नॉट हियर दिस प्लेस, मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हैश यूज़ किया है, तो ये हमारा कमेंट है और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड शेल दे रहा है और इसको जब मुझे रन कराना है तो एक मेथड तो ये कि मैं डॉलर प्रॉम्प्ट पे जाऊँ, वहाँ पर मैं
chmod दैट इज चेंज मोड कमांड से जाके +x करूँ, +x इज फॉर एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है, और script.sh जो मेरा फाइल का नाम था वो मैंने दे दिया, और इन्वोक करूंगा तो डॉलर पे अब script.sh लिखूंगा, ये वर्क करने लगेगी एज अ कमांड, ठीक है। तो ये जब मैंने किया एग्जीक्यूटेबल बना के जब रन कराया तो देखिए मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है अब फाइल का, दैट इज टुडेज डेट कोलन मंडे अक्टूबर 8, फिर टाइम आ रहा है जिसपे भी रन कराया गया, पुराना एग्जाम्पल है दैट इज IST 2007 का, और उसके बाद कैलेंडर लिया है, अक्टूबर का पूरा कैलेंडर यहाँ पर दिख रहा है हमें, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर मेथड है, ये बेसिक शेल स्क्रिप्ट हमने यहाँ पर डिज़ाइन की है और उसको एग्जीक्यूट कराया है, ठीक है। और यहाँ देखिए मैंने जो लास्ट में वहाँ पे डॉलर प्रॉम्प्ट पे शेल डाला था, उससे मुझे पूरा पाथ मिला माई शेल :bin/sh, ठीक है। तो ये मेरी जो फाइल है ये यहीं पर हमने स्टोर की, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक एग्जांपल और द सिंपलेस्ट एग्जांपल कि हम एक शेल स्क्रिप्ट की फाइल कैसे बना सकते हैं। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिएगा, है ना, आप व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैं आपको प्रॉपरली रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच गर्ल्स।